भीष्म साहनी जी का जो एक नाटक माधवी है, यही आपको यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत जो है आता है। कुल 45 अंक के लिए जो है इससे आपको प्रश्न जो है पूछेंगे। यहाँ पर नाटक साहित्य के लिए 45 अंक और प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए 35 अंक है। तो कुल आपकी जो परीक्षा है उसकी जो प्रश्न पत्रिका है 80 अंक के लिए रहेगा। या फिर अथवा का जो ऑप्शन है 10 अंक के लिए, ये देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न दिया है, दोनों में से कोई एक अटेंड करने पर 10 मार्क्स। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम का जो परिचय कक्षा है, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास जो है उसे देखेंगे। देखिए, आप लोगों के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस बार यूनिट 1, 2, 3 में जो है पर माधवी नाटक है। देखिए, यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत नाटक साहित्य है। नाटक साहित्य मतलब यहाँ पर आप लोगों के लिए माधवी नामक एक नाटक जो है दिया गया है, जिसके लेखक है भीष्म साहनी जी। तो भीष्म साहनी जी का जो एक नाटक माधवी है, यही आपको यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत जो है आता है। कुल 45 अंक के लिए जो है इससे आपको प्रश्न जो है पूछेंगे। देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत यहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी है। देखिए, यूनिट 4 के अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी जो है पर मुख्य विषय है। उसके अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन सा सिलेबस जो है, मतलब उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक जो है आप लोगों के सिलेबस में है, यह देखिए यहाँ पर पत्र व्यवहार है। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत पत्र व्यवहार है। तो पहले आपको क्या है, कौन सा टॉपिक है, पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय है। आप लोग जानेंगे कि पत्र व्यवहार मतलब क्या है, पत्र किसे कहते हैं, उसका जो सामान्य परिचय यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पत्रों के प्रकार। फिर उसके बाद पत्रों के जो प्रकार है उससे आप परिचित होंगे। फिर उसके बाद पारिवारिक पत्र और व्यावसायिक पत्र, उसमें बैंक संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र और आदेश संबंधी पत्र जो है, इन सभी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब यहाँ पर पारिवारिक पत्र जो है उसके बारे में यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट और एक विधा जो है व्यावसायिक पत्र, उसके बारे में मतलब देखिए प्रमुख प्रकार कितने हैं यहाँ पर। एक तो सरकारी व औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, उसके अंतर्गत फिर से जो 3 विभाजन यहाँ पर किया जाता है, सरकारी व शासकीय पत्र, पारिवारिक व वैयक्तिक पत्र, नेक्स्ट व्यावसायिक या वाणिज्य पत्र करके। तो इन सभी के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जानकारी है इन सभी के संबंध में आप लेंगे। फिर ऐसे में व्यावसायिक पत्र मुख्य रूप से है, तो उसमें आप बैंक संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र, फिर उसके बाद पूछताछ संबंधी पत्र और आदेश संबंधी पत्र जो है, इसके बारे में आप जानने वाले हो। ये सभी टॉपिक जो है आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर परिपत्र है, मतलब सर्कुलर लेटर। फिर उसके बाद एजेंसी संबंधी पत्र, नौकरी संबंधी पत्र है। ये भी व्यावसायिक संबंधी पत्र के, व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत ही आता है। देखिए, ये भी जो है परिपत्र हो, एजेंसी या फिर नौकरी संबंधी पत्र जो है, यह भी क्या है यहाँ पर आप लोगों के लिए जो व्यावसायिक पत्र है ना, या फिर वाणिज्य पत्र है, उसके अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आलेखन और संप्रेषण। देखिए, आलेखन मतलब क्या है, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार को इसके अंतर्गत आप पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर संप्रेषण मतलब क्या है, उसके अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार और उसके गुण, ये सभी जो है यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ संक्षिप्तीकरण है। तो ये सभी जो है आप लोगों के लिए आपके सिलेबस में, मतलब हिंदी पाठ्यक्रम में है इस बार 4th सेमेस्टर में। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपके जो प्रश्न पत्रिका का जो नमूना है वह किस तरह होगा। देखिए, पहले मैंने बताया यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत ये क्या है, यहाँ पर आपको माधवी नाटक है। तो ऐसे में उससे 45 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे, 45 मार्क्स के लिए। तो कैसे प्रश्न पूछेंगे, यहाँ पर आप क्या है, एक पैटर्न जो है, एक क्वेश्चन पेपर जो है दिया गया है, तो उससे आप जान सकते हो। नेक्स्ट और 35 अंक के लिए जो है यहाँ पर आप लोग जो व्यावसायिक पत्र है या फिर क्या है यूनिट 4 जो है, उससे आपको प्रश्न पूछेंगे। कैसे प्रश्न पूछेंगे ये सभी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर नाटक साहित्य के लिए 45 अंक और प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए 35 अंक है। तो कुल आपकी जो परीक्षा है उसकी जो प्रश्न पत्रिका है 80 अंक के लिए रहेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, पहले आपको क्या पूछेंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखे करके पूछेंगे। कितने अंक के लिए, 10 अंक के प्रश्न होंगे।
10-10 अंक के 2 प्रश्नों का सही जवाब आप देंगे तो यहाँ पर 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर एक प्रश्न पढ़ूंगी तो देखिए यहाँ पर ययाति की दानवीरता के बारे में लिखिए, ययाति की दानवीरता के बारे में लिखिए, फिर अपने को संयत करो माधवी, अभी इस यात्रा के पहले पड़ाव पर ही तुम धैर्य को बैठोगी तो आगे क्या होगा, इस कथन द्वारा गालों का चरित्र पर जो प्रकाश डालिए। इस तरह यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेंगे, मतलब 10-10 अंक के लिए आपको कुल 3 प्रश्न जो है पूछेंगे फर्स्ट मेन में, तो 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो 20 अंक यहाँ पर आपको रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किन्हीं 2 का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए ऐसे, तो यहाँ पर ये 5 अंक के लिए रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर भी आपको क्या है, सेकंड मेन में 3 जो है यहाँ पर प्रश्न रहते हैं, तो ऐसे में तीनों में से किन्हीं 2 का यहाँ पर चरित्र चित्रण या फिर टिप्पणी जो है उनके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पर राजा हरिश्च, कथावाचक, तापस ऐसे आपको दिया गया है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थर्ड मेन में किन्हीं 3 अवतरणों का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये भी जो है 5 अंक के लिए है, मतलब कुल 15 अंक के लिए है। तीनों का सप्रसंग व्याख्या जो है यहाँ पर आपको लिखना है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर आपको कुल 6 प्रश्न जो है कितने हैं, 6 है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, मेरे पास ही क्यों आर्यवर्ता में किसी राजा के पास तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे आपको 6 वाक्य देंगे, इनका सप्रसंग वाक्य जो है किन्हीं 3 के लिए आपको करना है। तो ऑप्शन से पर कुछ ज्यादा ही है आप लोगों के लिए, तो आसानी से यहाँ पर भी ये लिखकर जो है आप 15 अंक जो है ले सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आपको यूनिट 1 to 3 से जो माधवी नाटक है ऐसे 45 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। पहले 10-10 मार्क्स के लिए 20 अंक, फिर उसके बाद 5 अंक के लिए 10, तो 30 हो गया यहाँ पर, और एक देखिए 15 अंक यहाँ पर, मतलब 45 अंक के लिए इस तरह आपको प्रश्न जो है पूछेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फोर्थ मेन जो रहता है आपको वो यूनिट 4 से ही क्वेश्चन पूछेंगे। फोर्थ मेन में आपको यूनिट 4 से ही क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे, देखिए पर व्यावसायिक पत्रक का महत्व लिखिए, उसके बारे में चर्चा कीजिए करके। नेक्स्ट है बचत खाता खोलते संदर्भ में प्रबंधक केनरा बैंक विजयनगर मैसूर के लिए एक पत्र लिखिए करके। पहले आपको फोर्थ मेन में एक क्वेश्चन दिया गया है पत्र के बारे में, वो लिख सकते हैं, या फिर अथवा का जो ऑप्शन है 10 अंक के लिए, ये देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न दिया है, दोनों में से कोई एक अटेंड करने पर 10 मार्क्स। तो या तो क्वेश्चन लिख सकते हैं आंसर, या फिर ये जो पत्र है एक पत्र लेखन जो है आपको लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी 10 अंक है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ मेन में एक क्वेश्चन है कि आलेखन की अर्थ परिभाषा लिखते हुए इसके प्रमुख प्रकारों पर चर्चा कीजिए करके। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है आप लिख सकते हो। नहीं तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित गद्यांश का संक्षिप्तीकरण कीजिए जो 1/3 से अधिक ना हो और एक सार्थक शीर्षक भी दीजिए। मतलब यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है यहाँ पर दिया गया होता है आपको, तो उसमें क्या आपको क्या करना है, उसे पढ़ना है, फिर उसके बाद उसका 1/3 भाग करके क्या है उसके लिए आपको लिखना है, फिर एक शीर्षक भी यहाँ पर आपको देना है। तो ऐसे करने पर भी आपको 10 अंक जो है मिल सकता है। तो इस तरह यहाँ पर 20 अंक हो गया यूनिट 4 से। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सिक्स्थ में ना एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए करके, एक शब्द या वाक्यांश या एक वाक्य में उत्तर लिखिए करके, तो 15 अंक के लिए है। पहले आपको 10 अंक के लिए आप देखिए कैसे यहाँ पर प्रश्न जो है आपको पूछेंगे, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ग्राहक का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि आपको पत्र व्यवहार है ना, इसीलिए। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ग्राहक का दूसरा नाम क्या है, क्रेता। नेक्स्ट, परिपत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्कुलर लेटर। तो ऐसे कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर आपको पूछेंगे, एक एक अंक के प्रश्न। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उनका उत्तर जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चाहे एक शब्द में लिख सकते हैं या फिर एक वाक्य में भी। तो 15 अंक जो है पर 1 मार्क के क्वेश्चन जो है आपको पूछेंगे। तो इस तरह जो है यहाँ पर आपकी प्रश्न पत्रिका जो है रहेगी। तो ऐसे में आपने भी अभी देखा कि क्या है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको क्या है थोड़ी सी मन लगाकर यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पैटर्न तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी अच्छे से दिया गया है। देखिए एक तो माधवी नाटक, मतलब माधवी में जितने भी नाटक में जितने भी पात्र हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। फिर उसकी जो क्या है, जो अर्थ है, भावार्थ या फिर जो समरी है उसे अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा। मतलब माधवी नाटक का जो सारांश है उसे अच्छे से याद में रखिएगा। फिर उसके बाद वहां पर कौन कौन क्या क्या बोलता है उसे यहाँ पर अच्छे से याद रखने पर सप्रसंग वाक्य इजीली आप लिख पाएंगे। तो जो स्टोरी है, मेन कंटेंट जो है उसे अच्छे से याद रखने पर आप कैसे भी प्रश्न पूछने पर उत्तर जो है अच्छे से लिख सकते हो। तो पात्रों के बारे में भी अच्छे से जानकारी रखना है। तो 45 अंक के लिए भी वहां भी इजी है। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट 4 से 35 अंक के लिए भी क्या है, अच्छे से यहाँ पर आपको लिखकर स्कोर जो है करने के लिए आपको बहुत ही ईजी होगा। मगर आपको क्या करना पड़ेगा,
जो पत्र व्यवहार की जो अर्थ परिभाषा है उसे और उसके जो प्रकार है, फिर उसके अंतर्गत जो प्रमुख रूप से जो व्यावसायिक पत्र है उसके बारे में यहाँ पर सभी अच्छे से जानकारी रखना पड़ेगा। तो ऐसे अच्छे से जानकारी रख के अच्छे से आप पढ़ने पर जो है इजीली स्कोर जो है आप कर सकते हैं। धन्यवाद।